लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक, और ये बिल क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है? पहला पॉइंट है कि लोकसभा सीट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। ठीक है, और डाटा के हिसाब से अभी प्रेजेंट में 543 है और सरकार ये चाहती है कि लगभग 850 सीटें हो जाएं लोकसभा में। ठीक, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है। मतलब यहाँ पे लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 81 है उसे अमेंड करना पड़ेगा आपको। सेकंड है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट्स हैं उनमें भी बदलाव लाया जाएगा, वहां पे भी चेंजेस होंगे। अब इसके लिए आपको आर्टिकल 170 को अमेंड करना होगा। ठीक, तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उससे काफी कुछ प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंड होंगे, जिन्हें बदला जाएगा। और यहां पे ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सरकार ऐसा मानती है कि अभी जो करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसमें गवर्नमेंट, ये बड़ा सवाल है जो बनता है ये पूछना कि अभी तक जब 2023 में 1/3 रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका था, कानून बन चुका 2023 में, तो 2026 क्यों हो गया? आपको 3 साल क्यों लग गए उस बिल को इन्फोर्स करने में, उस बिल को लागू करने में? व्हाट आर्टिकल 368 डील्स विथ? आर्टिकल 368 of Indian Constitution talks about constitutional amendment। ठीक, और यहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसीजर की बात होती है। और प्रोसीजर ये कहता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है अगर, उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना होगा। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास होना पड़ेगा। और एक और प्रोसीजर की बात करता है आर्टिकल 368 कि अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है विच अफेक्ट्स फेडरल फैब्रिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और विच इज रिलेटेड और लिंक्ड टू द स्टेट एज वेल, ऐसा कुछ स्टेट में भी बदलाव होने वाला है या उस बिल का कुछ लेना देना स्टेट गवर्नमेंट से भी है, स्टेट लेजिस्लेचर से भी है, तो ऐसे बिल को पार्लियामेंट से स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू पास तो होना ही पड़ेगा, प्लस साथ ही साथ इंडिया के 50% स्टेट से रेटिफाई भी होना पड़ेगा। अब इन दोनों प्रोसीजर में इजी पार्ट कुछ नहीं है, क्योंकि पहली प्रोसीजर में तो ये बात हो रही है कि ऐसा कोई भी बिल जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है, तो दैट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ द हाउसेस। और जो सेकेंड प्रोसीजर है जहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है, वो उन बिल्स के लिए है विच रिलेट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, जिनका लेना देना या रिलेशन राज्य की सरकार से है या राज्यों से है। और रेटिफिकेशन मिल जाएगा, रेटिफिकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सरकारें हैं, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है और बीजेपी की ज़्यादातर स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो रेटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। प्रॉब्लम कहाँ आनी है आपको? स्पेशल मेजॉरिटी में, क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट मेजॉरिटी। हम 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों हाउसेस से 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग की मेजॉरिटी मिलना जरूरी है। अब ये 2/3 मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग का मतलब क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 510 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, जिसमें से 492 मेंबर्स ही उस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी जो है दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो इसका मतलब हो गया 492 मेंबर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस अमेंडमेंट बिल प्रोसीजर।
प्रेजेंट कितने हैं? 510, बट वोटिंग प्रोसीजर में 492 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर दिस बिल इज 2/3 ऑफ 492। 2/3 ऑफ 492 तो कितना हो गया? 328 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इस बिल को पास होने में। यानी कि बीजेपी जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर उन्होंने लोकसभा में या राज्यसभा में, ये तो हम अभी लोकसभा का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यदि लोकसभा में इस 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को 328 इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 328 मेंबर्स का सपोर्ट मिल गया तो ये बिल पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। बट इस मेजॉरिटी का आ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मेजॉरिटी तभी पॉसिबल हो सकती है जब ऑपोजिशन की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ आ जाएं। अब आप बात करेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात कर रहे थे कि वुमेन रिजर्वेशन तो 2023 में पास हो गया था, वो भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात है। बट वुमेन रिजर्वेशन बिल इसलिए आसानी से पास हो पाया क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट कर दिया था उसलिए, इसीलिए वो आसानी से पास हो गया।